जय श्री राम। जय श्री राम। आज की टॉपिक है मीटिंग, है ना। मीटिंग का मतलब समझते हैं क्या होता है? चर्चाएं। ज्यादातर बात हम बघेली में करें क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, है ना। हम ये सोचे कि चर्चाएं, जब हम अच्छी जगह पे रहेंगे तो अच्छी चीज की चर्चाएं होंगी, है ना। लेकिन आज जो मीटिंग हमारी हो रही है ये हमारे जीवन के सुधार के लिए मीटिंग हो रही है ना। यहाँ हम आपस में चर्चा करेंगे। यहाँ जो काउंसलर है, जो मैनेजर है, जो भी मतलब स्टाफ है, जो भी नशा मुक्ति के लोग हैं, आते हैं, आपसे बात करते हैं। आज उन सभी लोगों से हम एक मीटिंग करना चाहते हैं और सभी लोगों को इन्हें के कार्यक्रम को बताना और समझाना चाहते हैं ना। आज हम 12 कदमों के टॉपिक के बारे में चर्चाएं करेंगे कि हमने इन्हें में आके 12 कदम पढ़ा और 12 कदमों में हमने क्या सीखा। इन्हीं हर चीजों की आज हमें क्या करनी है, चर्चाएं करनी है। और आपके जो आप कहते हैं कि मीटिंग करनी है ना, मीटिंग में कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठेगा कि हमें बिजनेस की ओर जाना है या किसी काम की ओर जाना है या कुछ करना है। आज सबसे बड़े मुद्दे का चर्चा रहेगा हमारा जीवन। और जीवन हमारा कब आएगा? जब हम मीटिंग के दौरान ये सुझाव देंगे कि हमारे जीवन में सुधार कैसे आए। आज हमें ऐसे विषय पे चर्चा करनी है जो चीजें अभी तक हम नहीं कर पाए और ऐसे लोगों से राय लेनी है जिनकी राय हमारे समझ में आए। आज तक हम जिन लोगों से राय ली उनकी राय हमें कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि पहले भी हम मीटिंग करते थे, ऐसा नहीं है, पहले भी हम चर्चाएं करते थे, लेकिन हम ऐसे लोगों के साथ चर्चाएं करते थे जो सिर्फ नशे के बारे में ही बात हमसे करते थे। वो एक ही चीज बताते थे कि आज शाम को एक क्वार्टर मंगाना है कि एक खंभा मंगाना है या गांजा पीना है या गोली खाना है या जो भी। तो एक प्रकार की वो भी मीटिंग होती थी कि नहीं? उसमें भी तो चर्चाएं होती थी ना। लेकिन आज हमारे जीवन में सुधार की चर्चाएं हो। आज हमें यह सोचना है कि हमें ऐसे कौन से काम करने हैं जिससे हमारे जीवन में सुधार आए और यह सुधार हमारा आगे बढ़े। आज कोई मतलब कहने का टॉपिक यह है कि आज कोई ज्यादा खास टॉपिक नहीं है। आज सिर्फ पहले की एक मीटिंग हो रही जिसके आप हर व्यक्ति सदस्य हो। आज आप अपने बारे में चर्चाएं करिए, अपने विषय को रखिए। आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे अपना जीवन आगे बिताना है, ये चर्चाएं आप हमसे करिए। एक प्रकार की हमारी और आपकी आज मीटिंग होगी। उन चर्चाओं में हम आपको बताएंगे कि आपको यहां से निकलने के बाद आगे का जीवन कैसे बिताना। आज तक आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आज तक आपने यहाँ क्या सीखा, आप इतने दिन थे, आपको क्या महसूस हुआ, आपको यहाँ की बातें समझ में आए, आपको यहाँ के नियम पता है। अब आपको आगे जो जीवन आपका बिताना है उसके लिए आपका क्या प्लान है। ये बातें हम कब करेंगे? जब हम नशे से कोसों दूर रहेंगे, क्योंकि जब तक हम नशे में मीटिंग करते थे वो मीटिंग सफल हो जाती थी। कारण क्या था कि हमारा पूरा फोकस नशे में रहता था, इसलिए वो मीटिंग हमेशा कायम हो जाती थी। और व्यवस्थाएं अगर थोड़ी थोड़ी घटती हैं तो 4 लोग 5 लोग मिलकर वो व्यवस्थाएं बना लेते, वो मीटिंग सफल हो जाती है। लेकिन आज आपके मन में ये चल रहा है कि ये मीटिंग कैसे सफल होगी। इसमें भी 4 लोग चर्चाएं करेंगे। जैसे वहां 4 लोग चंदा करते थे वैसे यहाँ 4 लोग चर्चाएं करेंगे। आपस में चर्चा करिए कि मुझे यहाँ से निकलने के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ क्या सीखा, यहाँ के रूल में हमें फायदा है या घाटा है, यहाँ के जिस नियम से हम खाना खा रहे हैं, जिस नियम से हम उठ रहे हैं, क्या यही दिनचर्या हम बाहर भी अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। अगर लागू कर सकते हैं तो इससे अच्छा कोई दूसरा काम है या नहीं है, क्योंकि जीवन में टाइम टेबल बहुत फोकस करता है। हमारे जीवन में अगर हर चीज का टाइम बन जाए तो उससे अच्छा जीवन में कुछ है या नहीं। हमारा उठने का टाइम होना चाहिए, हमारा सोने का टाइम होना चाहिए, हमारा खाने का टाइम होना चाहिए, हमारा घूमने का भी टाइम फिक्स होना चाहिए कि 1 घंटे या 1.5 घंटे हमको पूरे दिन में घूमना है। हमें पढ़ना कितने घंटे है ये भी हमारे शेड्यूल में रहना चाहिए। कुल मिला के हमें अपने आप से हर दिन एक मीटिंग करनी चाहिए और अपना एक चार्ट बनाना चाहिए और चार्ट में अपने को सारे नियम लिखने चाहिए कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे वर्क में जाना है, काम जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है ना। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में एक प्रकार का नया बदलाव आएगा और नया बदलाव आएगा तो आपके जीवन में नया सुधार आएगा और जब नया सुधार आएगा तो आपका भविष्य क्या होगा। जब आप अपने बारे में सोचने लगेंगे, अपने
घर वालों के बारे में सोचने लगेंगे, खुद अपने धंधे या बिजनेस जो भी होगा आप जब सोचने लगेंगे तो उसमें आपका सिर्फ विकास होगा, ना कि नुकसान होगा। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि आज हमने एक मीटिंग की और आज हमने मीटिंग में ये देखा कि हमने अभी तक जो यहाँ टाइम दिया उसमें हमें हर दिन एक चीज बताई गई कि हमें नशे से कोसों दूर रहना है, हमें कभी नशा नहीं करना है जीवन में। नशे के कारण ही आज हमारी ये हालत हो रही है। लेकिन आज इस मीटिंग के दौरान हमें एक चीज बताई गई है कि इसके अलावा भी हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसके कारण आज हमें यहाँ आना पड़ा। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें एक नया जीवन मिला। हम लोगों से चर्चाएं करेंगे, आज अपने आप में चर्चा कर रहे हैं, कल हम बाहर जाएंगे और लोगों से चर्चा करेंगे कि आप नशे से दूर रहिए। हमारी वहाँ एनए की मीटिंग होती थी, एनए की मीटिंग में हमको ये बताया गया कि आपको नशे से किस प्रकार से दूर रहना। और एनए के कार्यक्रम में मैंने आपको 12 कदम में हमेशा बताया है कि नशे से किस प्रकार से दूर रहना। आज वही सब चीजों को महसूस करिए कि आपको क्या पढ़ाया गया, यहाँ क्या बताया गया। आप आज किसी भी टॉपिक में बात कर सकते हैं, किसी का भी टॉपिक का मतलब कि आज तक हमने जो सीखा है उसमें सारी टॉपिक आती है ना। तो ये टॉपिक बोलने के बाद आप कोई भी टॉपिक इसके बीच में ला सकते हैं कि हमने मीटिंग तो आज की, लेकिन मीटिंग से पहले हमें जो चीजें बताई गई थी वो ये चीजें हैं। ऐसी टॉपिक रहती थी, ऐसे क्लासेस लगती थी, ऐसे हमें बताया जाता था। लेकिन आज हम एनए के कार्य में शामिल हुए और आज हम 12 कदमों को फोकस किए। अब हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य रहेगा, अपने जीवन में सुधार लाना। बाकी कोई चर्चाएं नहीं होगी, सिर्फ अपने बारे में चर्चाएं करिए, अपने जीवन के बारे में चर्चाएं करिए, अपने भविष्य के बारे में चर्चा करिए और क्या करना है इसके बारे में भी लोगों से चर्चा करिए। क्योंकि अकेले क्योंकि आप पहले से थोड़ा सा कमजोर हो गए हैं, ये चीज आप कभी मत भूलिएगा। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर हो गए। नशे के कारण हमारी जो सोचने की ताकत थी वो थोड़ी सी कम हो गई, जो हमारी शरीर की एनर्जी थी वो भी थोड़ी सी कम हो गई है। अब इसको आगे लाने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अपने माइंड को सेट करिए, माइंड को इतना दूर मत फेंक दीजिए कि माइंड आपको वापस ना आ पाए। आपको अपने बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उस चीज के लिए सोचना है जिसके कारण आज आपकी ये दुर्दशा हो रही। कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो आपका समय का नुकसान हो रहा है, पहले आपने नशे में समय का नुकसान किया, फिर बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा नुकसान करके बैठे हो, बहुत सारा नुकसान करके बैठे हो जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन आज आप जो नुकसान सोच रहे हैं ये नुकसान नहीं है, यहाँ आना आपके लिए जीवन में नुकसान नहीं है, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय। क्योंकि एक जीवन आपको मिला था, आपको मालिक बनाया गया था, लेकिन उस जीवन को आप चलाने में असफल थे। लेकिन उसके बाद भी आज आपको फिर से एक मौका दिया गया। आज हमें एक सुधरने का मौका दिया गया है। जो भी समय आपका है आप अपना समय बिताइए और अपने आप में सुधार लाइए। तो आप एनए के मीटिंग का महत्व समझेंगे कब, जब आप अपने जीवन में सुधार लाएंगे। अगर आप अपने जीवन में सुधार नहीं लाएंगे तो एनए की मीटिंग आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती। और मीटिंगों में चर्चाएं सीधी सी बात है कि किन चीजों के लिए होती है और हमारी चर्चा किन चीजों की होगी। सीधी सी बात है, आप नशा मुक्ति में हैं तो हमारी चर्चाएं सिर्फ सुधार के बारे में होंगी, है ना। अब हम ये थोड़ी कहेंगे कि आप जाके नशा करिए, क्योंकि ये मीटिंग तो आपकी पहले होती थी। लेकिन आज आपकी मीटिंग चेंज हुई और आज आपकी सुधार की मीटिंग हुई। एनए के कार्यक्रम में हमने 12 कदम पढ़ा। 12 कदम में हमें यह बताया गया कि हम नशे से किस प्रकार से दूर रह सकते हैं। और आज हम पूरी तरह कंप्लीट हो गए हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से। अब हम नशा पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार है। आज हम उस नशे का त्याग करेंगे जिसके कारण हमारा इतना नुकसान हुआ, हमारा फ्यूचर बर्बाद हुआ, हमारा समय नष्ट हुआ। लेकिन ठीक है, जो जाने वाला था वो चला गया, लेकिन जो आने वाला है वो हमारा है। इसलिए हम अपने जीवन में सुधार लाएंगे और एनए की सभी बातों को सभी मीटिंगों में ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में सुधार लाएंगे। ठीक है, जय श्री राम।